क्लास 8 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 13 प्रैक्टिकल जियोमेट्री एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसमें देखिए आपके आने वाले हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। तो अगर इन सभी नेम की प्रॉपर्टीज़ आपके पास अगर नहीं हैं तो समझ जाइएगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अगर आप प्रॉपर्टी पहले से ही नॉलेज है आपको तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए उस प्रॉपर्टी के भी बारे में बात करते हैं। पैरेललोग्राम एग्जैक्ट दिखता कैसा है पहले वो समझ लें। पैरेललोग्राम कुछ इस शेप में दिखेगा। इसके जो फ्रंट टू फ्रंट साइड्स, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये जो साइड है आपका ये इसके इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री नहीं होते कभी भी, ठीक है। और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं वो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जहाँ पे ये बाइसेक्ट होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। इसी को देख के चलिए ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए AB बेस में है, और B ही हम बेस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, एंगल भी हमारा 120 B पे ही है, तो और ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे ड्रा करते हैं AB का डिस्टेंस यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लें। सो फर्स्ट यहाँ पे आप पॉइंट करें और इसे ड्रा कर लें। यह आपका हुआ 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे A एंड B शो कर लें। अब देखिए AB का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो श्योर है कि DC का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पे हम देखें ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये तो प्रॉपर्टी है। तो चलिए DC अगर यहाँ पे नहीं है, देखिए नहीं है, तो भी हमारे पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। चलिए आगे देखें। पॉइंट A से अब श्योर है कि ABC एंड D, तो क्या आपके पास A से D का डिस्टेंस है? तो देखिए कहीं राइट है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं B से कोई डिस्टेंस है C के लिए, हाँ है, क्या है, 120। तो चलिए 120 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं इजी मेथड से। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, बिना प्रोटेक्टर का यूज़ हम यहाँ पे 120 डिग्री ड्रा करेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये इसका जो ये आपका ब्लैक डार्क दिख रहा है एक राउंड अप, ये देखिए ये जिसमें पेंसिल चल रही है, ये आपका क्या है, इसे मान लीजिए रेडियस, इतना डिस्टेंस हमने लिया और यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रा किया, ठीक है। ये पॉइंट से देखिए ये है, मान लीजिए ये आपका राउंड हो रहा है, ये देखिए राउंड। और अगर हम पूरा राउंड कर दें तो कितने डिग्री पे आ जाएंगे, 180 पे। अब ध्यान दीजिएगा हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, इस डिस्टेंस को इस पॉइंट पे रखिए कॉर्नर पे और कट करिए। देखिए कहाँ पे कट हो रहा है, तो ये कट हुआ फर्स्ट देखिए 60 डिग्री में। कहाँ पे कट हुआ, 60 पे, ठीक है। और ये 60 से अगर हम रख के करें तो आगे ये कहाँ पे कट होगा, 120 पे। कहाँ पे, 120 पे। क्लियर। जो हमें डिस्टेंस चाहिए, अगर आप 120 से कट करेंगे तो सीधे ये लाइन पे कट होगा। देखिए लाइन में कट हो रहा है कितने में, 180 पे। तो हमें चाहिए 120। तो चलिए यहाँ पे हम रख के वही आर्क बनाते हैं, लेकिन आप डिस्टेंस छोटा कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उतना ही लें। आप जितना भी चाहें उतना डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये हम एक आर्क ड्रा कर लिए। अब देखिए इसका डिस्टेंस मत चेंज करिएगा। इस पॉइंट जैसे हमने अभी प्रोटेक्टर में आपको दिखाया, यहाँ पे रख के कट करेंगे तो श्योर हो किसको कैंसिल करेगा, कट करेगा 60 डिग्री को। तो यहाँ पे आप रखिए और ये कट कर दीजिए, ये कितना डिग्री हुआ, 60। और यहाँ पे फिर से आप रख के कट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 120। ये हमें मिल गया 120 डिग्री। क्लियर। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये आपका हुआ 120 डिग्री। यहाँ पॉइंट रखिए और एक रे यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, ठीक है। जितना भी आप
यहाँ पे लेंथ लेना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बी से सी का डिस्टेंस है? हाँ है हमारे पास, देखिए है भी 3.2। तो क्यों ना हम, लेकिन उससे पहले आपको चेक करा दें ये 120 है अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद 3.2 का सेंटीमीटर हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये देखिए हमने पॉइंट किया, ये पॉइंट पे है और ये आपका डाउन साइड ओवरलैप है, देखिए लाइन के ऊपर ही है जिसने हमने लाइन ड्रा किया। अब ये पॉइंट पे है, देखिए अब एग्जैक्ट ये 120 डिग्री को कट कर रहा है। ओके, तो ये कितना डिग्री हुआ? 120। अगर हम इसे थोड़ा सा भी इधर कर देंगे, देखिए ये हमारी लाइन है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 120 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे डिस्टेंस है 3.2 का। कितने का है? 3.2, बी से सी। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस ले लीजिए 3.2 का। ये आपका पॉइंट हुआ, ये आपका हुआ 3.2 एग्जैक्ट। क्लियर? ये 3.2 और यहाँ पे आप रखिए और ये आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे क्या बताया था कि पैरेललोग्राम हमेशा अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पे बताया था ये अपोजिट है, तो ये अगर 3.2 पे आर्क कर रहा है तो श्योर है कि ए से भी 3.2 का ही डिस्टेंस होगा, नो डाउट। तो यहाँ पे आप एक 3.2 का डिस्टेंस आर्क कर लीजिए। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे क्यों किए? भाई जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस पे तो ये होगा ना, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने प्रॉपर्टी पहले ही आपको बता दी है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर बी से सी 3.2 है तो ए से डी भी 3.2 होगा। हमने 3.2 पे कट कर दिया। और उससे भी पहले हमने आपसे क्या बताया था कि ये अगर 5 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो सी यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना, ये आपका यहाँ पे आर्क आपका कट चुका है, तो ये हो गया आपका पॉइंट सी। अब सी से आप 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो आप लेंथ मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी का डिस्टेंस ले लीजिए, इसी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस ले लीजिए और कट कर दीजिए। ये देखिए सेम डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप वही डिस्टेंस सी से लेके आप यहाँ पे एक आर्क कट कर दीजिए। श्योर है कि इसमें कहीं ना कहीं ये आर्क कटेगा, ये आपका कैंसिल हो गया, सिंपल। और आपका पैरेललोग्राम रेडी हो गया। अब आप इसे पॉइंट कर लीजिए और ये बन गया आपका सी एंड डी। अब सभी को ज्वाइन कर लीजिए और ये आपका फाइनल पैरेललोग्राम रेडी हो गया। और बनने के बाद भी देखिएगा आपको ऐसा फील होगा कि ये एक एग्जैक्ट पैरेललोग्राम है। ये देखिए जितना यहाँ झुकाव है उतना ही यहाँ पे भी है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। तो आपको फील भी हो रहा होगा कि दिस इज पैरेललोग्राम। ये आपका ABCD कंप्लीट। चलिए ये आर्क का नाम भी दे दें, एक्स दे देते हैं। अब स्टेप स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, AB 5 सेंटीमीटर। तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया? भाई ए से तो था ही नहीं, सब कुछ बी से ही स्टार्ट हुआ। बी से हमने क्या किया? 120 डिग्री का एंगल ड्रा किया। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 8 पॉइंट बी, ड्रा आ रे। सबसे पहले हमने रे ड्रा किया BX। ठीक है, BX मेक एन एंगल, कितने एंगल हमने ड्रा किया? 120। तो आप कैसे लिखेंगे? XBA, एंगल XBA, क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट का यूज़ किया है और X से हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रा किया। इसके बाद हमने क्या किया? थर्ड में हम B से 3.5, कितने? 3.2, माफ़ कीजिएगा, ये 3.2 सेंटीमीटर के लिए, तो ये भी आपका 3.2 होगा। ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो देखिए P से आपने एक आर्क कट किया ना, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अगर हम इसे हम करते क्या है? सर्कल ही बनाते हैं ना। अगर थोड़ा सा छोड़ दें तो आर्क कहलाता है। तो
तो ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हुआ और ये डिस्टेंस आपका रेडियस। तो देखिए यही नाम से इसका स्टेप लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट बी एज अ सेंटर ऑफ सर्कल भी आप कर सकते हैं विथ कितने सेंटीमीटर रेडियस, 3.2 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, किस पॉइंट पे आपने किया, सी पे। क्लियर, ये आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने क्या किया, कोई जॉइन तो यहाँ किए नहीं है। अब सेम हमने 3.2 सेंटीमीटर का ए से भी एक आर्क ड्रा किया। तो आप यहाँ पे लिखिए, हम इसको एक ही स्टेप में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से 3.2 का सेंटीमीटर रेडियस लिए और पॉइंट सी से 5 सेंटीमीटर और कट किए कहाँ पे, डी पे। तो आप लिखिए टेकिंग पॉइंट ए एंड, एक साथ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पॉइंट ए एंड सी एज अ सेंटर्स लिख लीजिएगा विथ, ए से कितना, ए पहले लिखे हैं तो ए का रेडियस आपका क्या होगा 3.2 सेंटीमीटर एंड सी से कितना लिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडाई, क्योंकि रेडियस का थर्ड फॉर्म है, रेडाई कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे कट किए, डी पे। अब देखिए कट हुआ तो उसके बाद हमने ज्वाइन भी किया सी डी एंड ए डी। तो फिफ्थ नंबर ज्वाइन ए डी एंड सी डी, और ये आपका रेडी हुआ 6 नंबर, देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that AB is equal to 4.8 centimeter, BC is equal to 4 centimeter and diagonal BD is equal to 5.4। तो आप यहाँ फ्री हैंड बना लीजिए। पहले हम क्या जानते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट का तो यहाँ यूज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपके डायगोनल है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो 90 डिग्री तो यहाँ भी ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए इतने ही में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले चलिए देखिए ए बी, तो शायद ए बी है क्या, हाँ है हमारे पास 4.8। तो सबसे पहले आप 4.8 यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। तो ये आपका 4 हुआ और ये आपका 4.5, 6, 7, 8। तो ये आपका 4.8 का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। यहाँ पे आप कर लीजिए ए एंड बी, यहाँ पे आप कर लीजिए 4.8, यानी हमें ये क्लियर हो गया कि ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा, नो डाउट। क्लियर। अब चलिए कोई और डिस्टेंस है क्या, बी से सी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये है आपका बी से सी, तो ये 4 है तो श्योर है कि ये भी 4 होगा। हो गया आपका पैरेललोग्राम, बहुत आसानी से ये वाला कंप्लीट होने वाला है। देखिए बी से सी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पॉइंट करें और यहाँ पे आप देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। क्लियर। यहाँ पे आप रखिए और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लीजिए। श्योर है यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, तो आप एक और अनदर आर्क भी ड्रा कर लीजिए, क्योंकि इनका डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, यही तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो अगर कहने का मीन्स है कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 होगा। क्लियर। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब देखिए हमें सिर्फ इशारे में ये पता है कि ए बी सी और ये डी, इन दोनों, ये एक सी है और ये डी है, लेकिन नेम तब तक नहीं शो कर सकते जब तक कि ये आर्क कट नहीं होता। तो देखिए एक डायगोनल भी दिया है बी डी। अब डायगोनल क्या है, देखिए बी डी ये है ना आपका, देखिए गौर से बी डी ये है, तो ये बी हुआ और ये डी हुआ, कितना दिया है 5.4। तो चलिए डिस्टेंस ले लें और आर्क कट कर लें 5.4। तो ये आपका 5 हुआ और ये हुआ आपका 4 एग्जैक्ट। क्लियर। 1 से 1 mm आपका आगे 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रखिए और जहाँ पे भी ये कैंसिल हो
वहाँ पे आप कट कर दीजिए। ये आपका कट पॉइंट हुआ और आपका यहाँ पे नेम शो हो गया कि भाई ये तो आपका डी हुआ। अभी सी की बारी है, तो सी के भी इंतज़ार क्यों करें, चलिए उसको भी क्यों छोड़ दें। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 4.8, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए और डिस्टेंस देख लीजिए 4.8 ही है। यहाँ पे आप रखिए और यहाँ पे कट कर दीजिए, सिंपल। क्योंकि इसका भी डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, हमने पहले ही बता दिया ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा। तो हमने 4 नीचे वाले का लेंथ लिया और ऊपर में ले जाके यहाँ से बाइसेक्ट कर दिए, सिंपल। तो ये जहाँ पे कट हुआ वो आपका क्या हो गया सी, और ये आपका पैरेललोग्राम रेडी, ये हो गया सी। अब इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए, आपका पैरेललोग्राम रेडी हो गया। यहाँ भी क्लियर। और इसके बाद हम बी से डी को भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी के हेल्प से तो ये पैरेललोग्राम रेडी हुआ। चलिए इनका डिस्टेंस राइट करते हैं 4.8, तो ये भी आपका 4.8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो श्योर है कि यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा। इस डायगोनल का डिस्टेंस है 5.4 सेंटीमीटर। अब चलिए चेक करें कि AC का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हुआ आपका 7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, ठीक है। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी भी मालूम कर सकते हैं, क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो चलिए आपके सामने है, चेक कर लेते हैं। ये भी 7 होना चाहिए, तो देखिए 7 नहीं है, 7 तो यहाँ पे है। तो डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये बाइसेक्ट जरूर करते हैं, और यहाँ पे जब बाइसेक्ट होते हैं तो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये जहाँ बाइसेक्ट करते हैं उसे पॉइंट ओ कर लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट ड्रा करें, माफ़ कीजिएगा स्टेटमेंट ड्रा तो नहीं करना है, लिखना है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो फर्स्ट नंबर ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर, सबसे फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड, इसके बाद हमने B पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क एक कट किया, और सेम A से भी किए एक आर्क कट, लेकिन वो आर्क का नाम शो नहीं था, ये याद रखिएगा। पहले हमने एक लाइन ड्रा किया और इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा किए ना, यहाँ पे भी आर्क ड्रा किए, लेकिन नेम तो नहीं शो किए थे। तो दोनों पॉइंट को हम ले लेते हैं एक साथ, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पॉइंट्स A एंड B एक साथ आप कर लीजिए एज अ सेंटर विथ कितना रेडियस 4 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क। जब आपका नेम शो ना हो तो आप आर्क राइट करके छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आर्क बना था। उसके बाद हमारा डायगोनल ने हमारा हेल्प किया। तो डायगोनल ने हेल्प किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे डायगोनल बोलें, हम इसे तो सेंटर ही बोलेंगे ना, हम तो आर्क कट किए हैं। तो फिर से आप करेंगे फ्रॉम पॉइंट B एज अ सेंटर विथ कितने सेंटीमीटर रेडियस 5.4 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क। इस बार आर्क जब हमने डायगोनल में कट किया तो नेम शो हुआ D 8 D। कहाँ पे कट हुआ D पे। अब चलिए ये भी हो गया, D नेम हो गया, लेकिन C का भी नहीं था। तो हमने क्या किया, D को सेंटर मान के C पे कट किया, कितना डिस्टेंस में 4.8। आपको याद होगा
हमने इसका डिस्टेंस लेके यहाँ पे रख के यहाँ पे कट किए थे, तो आपका बना सी। तो कहाँ से हमने कट किया था? डी पॉइंट से। तो फिर से लिखिए फोर्थ नंबर, फ्रॉम पॉइंट डी एज अ सेंटर विथ कितने सेंटीमीटर रेडियस? 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट कहाँ पे? सी पे। और ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने फिफ्थ नंबर क्या किया? ज्वाइन किए। ज्वाइन हमने क्या क्या किया? ये सभी को हमने ज्वाइन किया, ए डी बी डी बी सी सी डी, ए डी बी डी बी सी एंड ए सी, ए से सी। अब आप राइट कर दीजिए, देयरफॉर ए बी सी डी is the required parallelogram। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that BC is equal to 4.5 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर एंड AC 5.6। अब देखिए, अभी तक हम AB को डाउन साइड राइट करते थे, लेकिन इस बार नहीं कर सकते क्योंकि AB का डिस्टेंस ही नहीं है। तो देखिए, किसी ना किसी का तो होगा, BC का है, तो चलिए BC को ही डाउन साइड कर लेते हैं। ये BC हो गया, तो श्योर है कि B A से A के बाद ही होगा। ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका D। इसको देख के आप करेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। ये आपका इक्वल होता है, ये भी आपका इक्वल होता है। ये डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। जब बाइसेक्ट होते हैं तब इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए इसी को देख के करते हैं। फर्स्ट हाफ BC 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप रखिए। अब 4.5 यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। ये आपका 4.5 हुआ। ये हुआ आपका 4.5। अब यहाँ पे नेम भी शो कर दीजिए, BC 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी राइट करते चलिए। ये आपका 4.5, तो श्योर है ये भी 4.5 होगा भाई, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। चलिए आगे देखें। अब B से D कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब D कहाँ पे होगा? ये है आपका D, यानी ये डायगोनल गिवन है। B से D कितना है? 4 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ले लीजिए B से D 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप रखिए 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। ये आपका 4 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पे आप रखिए और एक आर्क ड्रा कर दीजिए जहाँ पे भी ये कट हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन डबल मत करिएगा, डबल आप करेंगे तो उसका कलर एक अलग डिफरेंट टाइप में हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, बनने के बाद भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसलिए उनके जो डायग्राम होते हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं दिखते। एक ही बार करें, या तो फिर उसे इरेज करके दोबारा एक ही बार बस पेंसिल चलाएं। डबल में क्या होता है, ओवरलैप के कारण वो डिफरेंट दिखने लग जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। चलिए ये नेम हुआ D के लिए, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक ये कट नहीं होगा D का पता नहीं चलेगा। चलिए C में आए। C से कुछ दिया है, AC 5.6। अब देखिए ये 20 से D है, माफ़ कीजिएगा, 4 सेंटीमीटर, और B से D कहाँ पे होगा? ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। देखिए हमसे मिस्टेक हो गया, हमने BD का 4 सेंटीमीटर लिए, तो हमको इधर ड्रा करना था, ठीक है। इसी को ही हम आगे बढ़ा देते हैं, ये क्योंकि इधर तो A है, तो श्योर है कि ये D की लाइन है। यहाँ पे हम इतना हमें यूज नहीं लगेगा, ठीक है, इतना इसे हम इरेज कर देते हैं। ये D की लाइन है, याद रखिएगा, क्योंकि B से D इधर आ रहा है। ये पोजीशन तो A का होगा ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए A से C कितना है? 5.6। तो आप यहाँ पे 5.6 का डिस्टेंस लीजिए। ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 5.5, और ये आपका 5.6।
क्लियर। अब आप यहाँ पे रखिए और एक आर्क इधर कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये आर्क इसका है, ये आपका डी के लिए है और ये आपका ए के लिए है, ए सी, सी से ए के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमने आपसे क्या बताया था, प्रॉपर्टी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो बता दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो सिंपल है। और हमने आपसे क्या बताया था कि डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से बताते आते हैं कि मतलब ये पॉइंट से ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। हाँ, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, यानी ए सी और बी डी इक्वल नहीं होंगे। एक क्वेश्चन हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में दिखाया, ए सी और एक का 7 सेंटीमीटर था और एक का 5 सेंटीमीटर था। तो देखिए इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे और ये वाले डिस्टेंस ये डायगोनल का इस डायगोनल से इक्वल होगा। अब गौर से देखिए ये आपका बी से डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो श्योर है 4 का हाफ अगर करें तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा और ये आपका क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, होगा, 100% होगा। चलिए तो क्यों ना हम 2 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लें। ये हमने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे रखिए और एक आर्क कट कर दीजिए, क्लियर। अब श्योर है कि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें कहीं से भी आर्क से तो इस पे भी जाना चाहिए, देखिए इक्वल है, एकदम एग्जैक्ट है उसी पे। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए ये 2 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं AC का कितना है, 5.6। तो भाई 4 का हाफ तो कर लिए, 5.6 का भी हाफ कर लें। तो 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, यानी 2.8 लेना है। तो चलिए 2.8 ले लें। तो ये पॉइंट, ये आपका 2 तो था, ये 2.5 2.678, ये आपका एग्जैक्ट 2.8 है, क्लियर। अब 2.8 को यहाँ से आप लेके इसमें बाइसेक्ट करिए। देखिए ये भी नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा और आगे आप ले आइए। ये 2 सेंटीमीटर वाले को ये हमने कट कर दिया, ओके। देखिए वही आर्क है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे। अब इसे, ये हुआ आपका इस पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट ओ, ठीक है। ये देखिए ये 2 है और ये कितना आपको फाइंड हुआ, 2.8। तो ये भी आपका 2.8 हुआ, नो डाउट। तो हमने सबसे पहले BOC ड्रा कर लिया, BOC। आप चाहे तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ज्वाइन करेंगे तो और बेस्ट होगा। ये हमने ज्वाइन कर लिया, क्लियर, BOC। और अगर आप इसके आगे इजी मेथड से करना चाहते हैं तो देखिए ये लाइन को आप आगे तक जाने दीजिए। ये बाइसेक्ट हुआ ना, हम चाहे जितनी लाइन आगे ड्रा कर लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये देखिए हम यहाँ से जितने भी आगे तक लाइन ड्रा करना चाहें इस लाइन से ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहाँ पे आर्क ड्रा हुआ है तो श्योर है हम इसके आगे लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब श्योर है कि इसके आगे भी हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, ये पॉइंट है, इसको भी आप आगे तक बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। अब ये आर्क जहाँ पे कट हो उसे आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये आर्क हल्का सा टच है तो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस लेके कट कर दे रहे हैं जितना था। ये आपका आर्क ये था एग्जैक्ट, देख पा रहे हैं, ये देखिए इसी पे ही है, ये आपका आर्क कट हो गया। और ये आर्क को भी हम आगे तक ड्रा कर लें। ये जो हमने फर्स्ट पे लिया था, कहाँ से, B से D के लिए, ये आपका BD 4 सेंटीमीटर था तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, 4 सेंटीमीटर ही था ना। ये इसको आप आगे तक यहाँ पे कट कर दीजिए, जहाँ पे कट पॉइंट हुआ यही आपका पैरेललोग्राम रेडी हो गया, क्लियर। ये आपका हुआ A
और ये हुआ आपका डी। चलिए हम इसे ज्वाइन करने के बाद लेंथ भी चेक कर लें, वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ये आप ज्वाइन हो गया, ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए और ये इसे ज्वाइन कर दीजिए। ट्रायंगल बनने के बाद एक ऐसा फील होता है जैसे कि ये पैरेललोग्राम दिखेगा ही नहीं, लेकिन डायग्राम बनने के बाद आप देखिए एग्जैक्ट आपको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इन एक्स्ट्रा आर को आप वहाँ से इरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्हें नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, एक्स एंड वाई। क्लियर, ये आपका पैरेललोग्राम रेडी। अगर आप डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपका 4.5 दिया था तो ये 4.5 होगा, और ये आपका डिस्टेंस देखिए 2.8 है तो ये आपका 2.8, तो ये भी आपका 2.8 होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। चेक कर सकते हैं, ये 4 होना चाहिए, ये देखिए एग्जैक्ट 4 पे ही है। क्लियर, और इसे चेक कर लें 5.6 पे है तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट 5.6 पे ही है। देखिए 5, ये 5.5 और ये आपका 5.6 के एकदम सामने पॉइंट है। क्लियर, तो आपका ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, BC एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो फर्स्ट हम करेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट हुआ। सेकंड, उसके बाद हमने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। कैसे, हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, हाफ करके डायगोनल को। तो आप यहाँ पे सेकंड लिखिए, ड्रा अ ट्रायंगल BOC विथ BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब ये BOC कैसे बना तो हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। B से O क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, इसी पे लिखिए, we know that in parallelogram diagonals are bisect each other at right angle। भाई यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अभी शायद ये भी आपको नेक्स्ट में मिल ले। ठीक है, 90 का भी यूज़। अभी तो बाइसेक्ट ईच अदर की प्रॉपर्टी है कि इक्वल होते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि B से D का डिस्टेंस कितना है, B से D का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो BO की क्या हो जाएगा, BO जो है वो BD का हाफ है, BO जो है वो BD का हाफ है। तो 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 2 से कट कर दीजिए, ये आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि BO क्यों 2 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं AC। सो सिमिलरली AC इक्वल टू है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए OC क्या है, OC जो है वो हाफ है AC का। तो इसका मीन्स क्या हुआ, अगर हम हाफ करें 5.6 का तो आपका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे हमने कट करके भी दिखाया, 2.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड नंबर, OC को आगे तक किया, OC को A पॉइंट तक किया। तो आप यहाँ पे लिखिए, प्रोड्यूस OC टू पॉइंट A। कहाँ तक किए, A। किस टाइप में, सच दैट, ऐसा किए कि OC OA के इक्वल है, OC इक्वल टू OA। हमने अभी बताया यही प्रॉपर्टी, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो भाई ये इक्वल है तो ये अगर 2.8 है तो ये भी 2.8 होगा, नो डाउट। तो थर्ड, जैसे हमने यहाँ पे OC को प्रोड्यूस किया वैसे BD को करेंगे। तो प्रोड्यूस BD या BO, ठीक है, BO टू पॉइंट कहाँ तक, D तक। ठीक है,
किस तरह, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, बी ओ इक्वल टू ओ डी। क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या किए, फोर्थ नंबर पे ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन किसे किए, ए डी, सिर्फ ए डी ही तो ज्वाइन करना था, बाकी तो सभी लाइन पे ही हैं। तो ज्वाइन ए डी, और इसके बाद आप लिख लीजिए देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये आपका फाइनल आंसर, फाइनल कंस्ट्रक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that AC 6 cm, BD 4.6 cm, एंगल बिटवीन देम इज 45। एंगल 45 हमें ड्रा करना है। चलिए करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ABCD हम यहाँ पे फ्री हैंड भी करें तो एक हम यहाँ पे इसे हम A कर लेते हैं, B C एंड D। अब हमें लेंथ किसका है, AC यानी डायगोनल है, और BD ये भी डायगोनल है। तो मतलब इस बार हमें सिर्फ डायगोनल गिवन है। तो देखिए एक AC है यहाँ पे और एक BD। तो अगर हम यहाँ पे देखें AC 6 सेंटीमीटर, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ा कि अगर ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। 4.6 का हाफ कितना होगा, 2 2 जा 2 3 जा 2.3, तो ये आपका 2.3 है, तो ये भी आपका 2.3 होगा। तो चलिए लाइन ड्रा करें। तो हम इसे, ये जो AC है डायगोनल, उसे स्ट्रेट क्यों ना कर लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप स्ट्रेट कर लीजिए डायगोनल, डायग्राम ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हुआ और ये लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ये आपको डायगोनल ही नज़र आएगा, A एंड C। अब यहाँ पे देखिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर में इसका ये पैरेललोग्राम का एक मिड पॉइंट है, मतलब जो जहाँ से डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। तो क्यों ना हम यहीं से फाइंड कर लें 3 सेंटीमीटर। ये आपका हुआ 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 3 कहाँ पे है, ये है आपका 3। तो हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि ये पैरेललोग्राम का मिड लाइन, मिड पॉइंट है। मतलब मिड पॉइंट तो नहीं बोलना चाहिए, डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट हुआ आपका डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब AC तो हो गया डायगोनल। अब ये जो BD जाने वाली है वो आपकी यहीं से जाएगी, इसी पॉइंट से। तो BD कितना है, 4.6। तो देखिए 4.6 को इधर 2.3 है, इधर भी 2.3 है। तो चलिए 2.3 ड्रा करते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर हमें यहाँ 2.3 लेना है, तो आप ऐसे करके थोड़ी ले लेंगे कि यहाँ पे आप 2.3 किए और जैसे भी चाहें वैसे ले लीजिए। ऐसे आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गिवन है 45 पे ही लेना है। तो चलिए 45 बनाते हैं। तो 45 के लिए हम आते हैं 90 डिग्री पे। किस में आते हैं, 90 डिग्री पे, क्योंकि हमें फिर 90 डिग्री ड्रा करना पड़ेगा। तो 90 के लिए 90 का बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारा 45 ड्रा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक आर्क बनाना पड़ेगा। ये आपका आर्क हुआ, ठीक है। अब आप इसी का टोटल डिस्टेंस ले लीजिए जहाँ से आर्क हुआ, क्योंकि ये श्योर है कि ये आर्क आपका 180 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 180। अब आप इसे एक यहाँ कट कर दीजिए और एक यहाँ पे कट कर दीजिए, दोनों को, ठीक है। ये पॉइंट से ये कट हुआ, तो जहाँ पे एक इंटरसेक्ट हुआ यही पॉइंट आपका जब ज्वाइन करेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये हुआ आपका 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। अब आप चेक कर सकते हैं 90 है, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हैं ये आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, देखिए ओवरलैप लाइन है और 90 डिग्री छिप गया, तो मतलब ये 90 डिग्री है। लेकिन हमें लेना है 45। तो अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है और ये पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस आप ले लीजिए। ये देखिए एग्जैक्ट है। अब आप एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर दीजिए और एक आर्क इसी पे
यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट कहलाया आपका, ये लाइन जो ड्रा होने वाली है वो हो गया आपका 45 डिग्री। ये बन गया आपका 45 डिग्री। अब आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये आपका 90 डिग्री है और ये ओवरलैप है पूरा, और ये आपका 45, ये 40, ये 45। ओके, तो ये आपका एंगल हुआ 45 डिग्री। अब इसी पे ही तो हमें ड्रा करना है, ये जो हमें ये जो डायगोनल बनाना है वो इसी लाइन पे हमें आगे की ओर करना है। तो देखिए ये पॉइंट हमने ऐसे किया, ठीक, तो हम इसे और आगे तक ड्रा कर लें तो हमारे लिए और बेस्ट हो जाएगा। ये आपका लाइन आगे तक जाने दीजिए। क्लियर। अब आप डिस्टेंस चेक कर लीजिए कितना था, 2.3। भाई ये तो आपका 3 था, ये देखिए 3। अब ये कितना है, 2.3, 2.3। तो 2.3 का डिस्टेंस ले लीजिए। ये आपका 2.3 का ही डिस्टेंस है, ये देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे रखिए आर्क में, एक सेंटर पे, और यहाँ पे एक कट कर दीजिए और एक आप डाउन साइड कर दीजिए। ये कट हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका कट पॉइंट हुआ यही हुआ आपका बी और ये हुआ आपका डी। अब इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। फर्स्ट, सेकेंड एंड ए से ये डी, और ये पॉइंट से आप ये पॉइंट ले आइए। ये बना आपका ए बी सी एंड डी, कंप्लीट। और यही डिस्टेंस आप यहाँ पे कर दीजिए। ये 3 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2.3, ये आपका 2.3। क्लियर। नेम तो ऑलरेडी कंप्लीट है। इसे आप चाहें तो P कर लीजिए, इसे कर लीजिए Q। सो फर्स्ट हमने क्या किया, AC एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद हमने एक मिड यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट पॉइंट ड्रा किया। तो सेकंड आप करिए कंस्ट्रक्ट OA, इसे O कर लें। OA इक्वल टू हाफ है AC का, तो हाफ AC मीन्स 1/2 AC का डिस्टेंस है 6, ये लिखा है 2 3 जा 6। सो OA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया। अब प्रोड्यूस OC एंड प्रोड्यूस हमने क्या किया, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। देन थर्ड पॉइंट ए में 90 डिग्री ड्रा किया, तो आप लिखिए एट द पॉइंट, यहाँ पे हमने 90 डिग्री ड्रा किया, तो एंगल POC इक्वल टू 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर सॉरी एंड मेक एन अदर एंगल कर लीजिए, एन अदर एंगल QOC इक्वल टू 45 डिग्री। अब आप फोर्थ में लिखिए फ्रॉम OQ। हमने उसके बाद OQ में 2 सेंटीमीटर का कट किया एट पॉइंट D, फ्रॉम OQ और यहाँ पे राइट करिए OQ में फ्रॉम OQ विथ रेडियस फ्रॉम पॉइंट O 2.3 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ 8 points
डी एंड बी, डी एंड बी। इसके बाद हमने फिफ्थ क्या किया, ज्वाइन, सभी को तो ज्वाइन किए हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, क्योंकि डायगोनल तो पहले से ही कंप्लीट था। देयरफॉर ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सो आज के लिए इतना ही है, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।